इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दो बातों का सदैव स्मरण रखिए। व्यक्तिगत समस्या आपकी अपने ही तपस्या से जाएगी, न कोई बाबा के पास दवाई है न किसी ज्योतिषी के पास दवाई। व्यक्तिगत समस्या तो भैया अपने भजन से ही कटनी है। कोई ठग ले कोई ठगा जाए बात और है। हम भगत लोग ठगाने के लिए तैयार रहते हैं तो ठगने वाले भी खड़े रहते हैं। बोतल में पानी ले जाओ पियो, बुखार उतरेगा, कुछ नहीं उतरेगा। बिना पैरासीटामॉल खाए कुछ नहीं उतरेगा। 10 दिन की दवाई खाइए, बीमारी जाएगी। भगत लोग उतना ही सरल बने जितनी अनिवार्यता और आवश्यकता है। कहीं भटकिए नहीं। मानस हर व्याधि की दवा है, परंतु प्रारब्ध के वशीभूत होकर के यदि कोई व्याधि आ गई है तो इसकी चिकित्सा तो बस कौन क्या कह रहा है, क्या कहेगा, इससे बाहर निकलकर जगत में व्यवहारिक तत्व को समझते बढ़ते हुए अपनी जो थाती है परमार्थ यात्रा, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। यही मानव जीवन की उपलब्धि है। ये चुक गया सब हो गया, हाथ कुछ लगने वाला है नहीं। कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। भोलेनाथ माँ भगवती से कहते हैं, उमा राम गुण गो पंडित मुनि पावहि पावहि मोह विमोह जे हरि विमुख न धर्म। हे भगवती, आगे का जो चरित्र है प्रभु का, ये गूढ़ चरित्र है। उमा राम गुण गूढ़। इसको सुनकर पंडित अर्थात विज्ञजन मनस्वी मुनि लोग वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं और विमूढ़ लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। कौन सा चरित्र? भगवान ने कुछ लीलाएं ऐसी की रामावतार में जो अंतस्थ लीलाएं हैं, भाव समाधि की लीलाएं हैं। भक्तों के लिए अन्य पुराणों में रामायणों में वर्णन तो है, लेकिन प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा के कारण से उन लीलाओं को यहाँ पर नहीं दिया है। आप में से जिन्होंने प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी महाराज की टीका पढ़ी होगी, उसमें यहाँ की लीला का विस्तार से वर्णन है। कई लीलाएं हैं जो हम न देखे हैं न जानते हैं, जान भी नहीं सकते। हम जीव हैं, जगदीश हैं, परंतु भोले बाबा जैसा कहते हैं कि इनको देखकर समझकर पंडित मुनि विज्ञजन वैदुष्य भरे जीव, उनको तो आनंद प्राप्त होता है, वैराग्य दृढ़ होता है, परंतु विमूढ़ आत्मा मोहग्रस्त होता है। भगवान की कई लीला हैं, जैसे माँ के अग्नि प्रवेश की लीला है, नागपाश बंधन की लीला है, वन यात्रा की लीला है। ये सामान्य जीव के समझ में आना नहीं। मैं आपको बार बार सुनाने का प्रयास करता हूं। भगवान किसी स्वरूप में हो, जन्म कर्म सब उनका दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान गीता जी में कहते हैं, मेरा सब दिव्य है।
और दिव्य होने के कारण से संसार के विकार वहां पहुंचते नहीं। विकार नहीं पहुंचते हैं तो विषयों में आसक्ति नहीं है। आसक्ति नहीं है तो जो व्याधि आदि व्यवहार की हमको आपको होती है, भगवान को कुछ होवे नहीं है। क्यों? ये अयोध्या कांड का दूसरा स्मरण श्लोक दर्शन करिए। प्रसन्नतामया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सा मंजुलमङ्गल। अभिषेक हो गया होगा तो प्रसन्नता नहीं भई, और वनवास हो गया तो कोई मुख पर मलिनता नहीं आई। क्यों? जीव को प्राप्त होता रहे तो प्रसन्न रहता है। प्राप्त होते होते अप्राप्त हो जाए तो दुखी हो जाता है। जीव का ये स्वभाव है। प्राप्त होते होते प्राप्त हो गया तो प्रसन्न हो जाएगा, और प्राप्त होते होते अप्राप्त हो गया तो दुखी हो जाएगा। ये क्या है? जीव का सहज स्वभाव है। परमात्मा इस सहज व्यवहार से सर्वथा परे है। प्राप्त हो तो और न प्राप्त हो तो। कल यही बात कथा में स्मरण कराई गई थी। जगत में रहकर आ गया तो भगवत कृपा, नहीं आया भगवत इच्छा। भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा हम मिला दें, यही भगत का कार्य है। नहीं स्वीकार होगा, आत्यंतिक क्लेश की अवस्था उपस्थित हो जाएगी। स्वीकार हो गया, आत्यंतिक आनंद की अवस्था आ जाए। स्वीकार नहीं होता, हो न हो, अरे ठीक है, जो हो गया हो गया। न हुआ, हमारे प्रारब्ध में यही होना था, हो गए। हम किसी व्यवहार को भगवान पर आरोपित न करें। भगवान चाहे होते तो हो जाता। अच्छा जरा ये बताइए, भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? आपका कोई कार्य हो जाए तो भगवान का नुकसान क्या होता है? भगवान की भी कोई हानि होती है क्या? क्यों व्यास जी? भागवत जी में ऐसा कोई वर्णन है कहीं? नहीं। ये दोनों लोग भागवत जी के विद्वान हैं, अपने तो राम कथा ही जानते हैं बस। एक भरत भैया, एक स्वामी भैया, ये लोग विद्वान लोग हैं। हम तो सीधा सीधा जानते हैं भगवान हमारे कोई भले कार्य में विघ्न क्यों करते। भगवान तो जीव का सर्वकाल भला ही चाहेंगे। क्यों? भगवान भले हैं। कोई भी जो भला होगा वो किसी का बुरा क्यों करेगा? बुरा आदमी भला नहीं कर सकता है। अब कभी कभी अचानक संयोग से हो जाए बात और है, बुरा आदमी भला उससे बनेगा ही नहीं। भला होता रहेगा तभी वो उसको बुरा ही करने का प्रयास करेगा। दुखी व्यक्ति किसी को सुखी कर सकता ही नहीं, वो खुदे दुख से परेशान है। और परमात्मा
आहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक वासी, करते त्रैलोक वासी, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के खजाना है राशि, कंकड़ी से लेकर त्रैलोक्य के पालक हैं, सुख के गांव हैं, वो किसी का बुरा क्यों करेंगे, बुरा क्यों चाहेंगे? अच्छा हो किसी का क्यों नहीं चाहेंगे? भगवान आनंद घन, आनंद धाम, सुख धाम, सुख घन, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। क्यों बुरा चाहेंगे? अच्छा किसी जीव का बुरा हो जाएगा तो भगवान को लाभ क्या हो जाएगा? कोई नहीं ना। इसलिए हम भगत जगत लोग ये माने कि भगवान सब अच्छा ही अच्छा करना चाहते हैं। प्रभु किसी का बुरा सोचते भी नहीं, करते भी नहीं। और एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, अपवाद को छोड़ दीजिए, भगवान जज हैं, जज साहब। जज साहब जो कुर्सी पर बैठते हैं तो अपनी ओर से कोई निर्णय नहीं देते हैं। न्याय पुस्तिका जो कहती है और दो वकील साहब लोग जो न्याय पुस्तिका के आधार पर अपनी गवाही प्रस्तुत करते हैं, जज साहब दोनों को समझकर और जो उचित निर्णय होता है न्याय ग्रंथानुसार वो लिख देते हैं। ये जज का कार्य है। इसलिए जज साहब पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। हाँ तो आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष, और दोनों पक्ष अलग अलग टाइपराइटर से टाइप होता जाता है। जज साहब पढ़ते हैं, दोनों को मिलाते हैं और जो न्याय ग्रंथ से तर्क संगत सत्य होता है वही निर्णय दिया जाता है। मनमुखी निर्णय जज साहब नहीं देते। न्याय पुस्तिका क्या कह रही है, बस परमात्मा एक जज। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।